गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 10 जगतू द गार्डनर। ये पार्ट 3 हम लोग आज देखने वाले हैं, राइट। पार्ट 1 पार्ट 2 ये दो पार्ट हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया है। आज मुख्य रूप से हम लोग देखने वाले हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन इस लेसन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जो कि नीचे में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे वर्ड मीनिंग को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है, राइट। जहां आपको वर्ड मीनिंग आप लिखे होंगे वहीं पे ये सभी वर्ड मीनिंग को लिखना है, राइट। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में सबसे पहला जो है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन के आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर को जवाब देने हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट डिड जगतू सी इन द गार्डन वन नाइट। ये एक रात जगतू ने अपने गार्डन में क्या देखा, राइट। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई डिड जगतू हाइड बिहाइंड द ट्री। जगतू अपने आप को पेड़ के पीछे क्यों छुपा लिया। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट। उस हाथी का क्या नाम था, है ना। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड द एलिफेंट डू इन द गार्डन। द एलिफेंट गार्डन में क्या किया, है ना। एलिफेंट ने गार्डन में क्या किया, राइट। पांचवा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट डिड जगतू स्पेंड द होल डे, सॉरी, वेयर डिड जगतू स्पेंड द होल डे। जगतू अपना पूरा दिन कहाँ बिताता था, राइट। छठवां नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड जगतू ब्रिंग फ्रॉम हेवन। व्हाट जगतू स्वर्ग से क्या लेकर के आया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट डिड जगतू's वाइफ आस्क हिम। जगतू उससे अपनी जगतू की जो वाइफ थी क्या पूछा, है ना। जगतू से क्या पूछा, है ना, ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डिड द विलेजर्स डू। विलेजर्स ने क्या किया, जो गांव वाले थे उन्होंने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाई डिड दे टम्बल्ड डाउन। व्हाई डिड दे टम्बल डाउन यानी कि टम्बल डाउन दैट मीन्स कि हो गए कि क्यों गिर गए, है ना, क्यों सभी के सभी गिर गए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन जो कि आपको पीडीएफ के माध्यम से इसका मिल गया होगा, आपको इसका सभी का आंसर, राइट। तो यहाँ बी से हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बी से इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर राइट और रॉन्ग। हमें और आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही है, ये जो कथन लिखा हुआ है ये सही है या गलत है, राइट। तो बताना है कि जगतू वॉज नॉट अमेज्ड टू सी द एलिफेंट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि जगतू जो था वो हाथी को देख के क्या वो घबरा नहीं गया था, थोड़ा सा आश्चर्यचकित क्या नहीं हुआ था। तो नहीं, ये गलत बात है। वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था और डर भी गया था, है ना। तो पहला क्या क्या होगा, क्रॉस, रॉन्ग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ही हैड सीन सच एन एलिफेंट। क्या बोल रहा है, ही हैड सीन सच एन एलिफेंट अर्लियर। उसने इससे ही हैड सीन, है ना, ही हैड सीन सच एन एलिफेंट अर्लियर। क्या वो इससे पहले भी ऐसा हाथी देखा था। बिल्कुल नहीं देखा था, वो तो इससे पहले ऐसा हाथी देखा ही नहीं था यहाँ पे। लेकिन क्या बोल रहा है, ही हैड सीन, उसने देखा था इस हाथी से भी पहले ऐसा हाथी देखा था। नहीं, बिल्कुल ये भी कथन गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट 3 देखते हैं। जगतू's वाइफ आस्क्ड हिम टू ब्रिंग मोर बेटल लिप्स। बेटल लिप्स, है ना, जो पान के पत्ते को लाने के लिए जगतू की मिसेज बोली कि और भी पान के पत्ते मुझे चाहिए। ऐसा जगतू की मिसेज बोली थी क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोली थी जगतू की मिसेज, ऐसा कुछ नहीं बोली थी, है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द विलेजर्स वेयर एजर टू गो टू हेवन, है ना। जो विलेजर्स थे उन्होंने क्या वो स्वर्ग में जाने के लिए ये बातें बोली कि मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा, मैं भी देखूंगा। हाँ, तो बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये राइट है ना। अब यहाँ पे पांचवा नंबर देखते हैं। एक पांचवा नंबर यहाँ पे है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एरावत वॉज अ हेवनली एनिमल। एरावत जो था वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी भरकम जानवर था। तो बिल्कुल सही है ये, है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, ये था आपका जो स्टेटमेंट था वो राइट है या रॉन्ग है, यानी सही है या गलत है, उस पे हम लोग को देखना था। अब हम लोग देखेंगे वोकैब्युलरी, राइट, यानी कि शब्द भंडार में से हम लोग देखेंगे। ए में क्या है, मैच द वर्ड इन ए
विथ देयर अपोजिट इन बी। ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, ए और बी दिया हुआ है, और इसी ये सब वर्ड का क्या दिया हुआ है, अपोजिट इधर में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, एसेंड, एसेंड मतलब होता है बढ़ना, और डिसेंड मतलब होता है घटना। तो क्या होगा, अपोजिट वर्ड लिखना है, तो एसेंड का क्या हो जाएगा, डिसेंड, ठीक है, ये इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। मैच करना है, देखो मैच द वर्ड, मैच कराना है, ठीक है। तो एसेंड का क्या हो जाएगा, डिसेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इनॉर्मस, इनॉर्मस का क्या होगा, इनॉर्मस दैट मीन्स होता है बहुत ही बड़ा, तो बहुत बड़ा का अपोजिट में क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा का छोटा, तो स्मॉल होगा, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा का देखते हैं हम लोग, तीसरा में क्या है, पिकिंग, राइट। पिकिंग दैट मीन्स क्या होता है, उठाना, है ना। पिकिंग मतलब हायर करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयड, सॉरी क्या होगा, पिकिंग दैट मीन्स होता है उठाना, तो क्या होगा, ड्रॉपिंग होगा, ड्रॉप मतलब होता है गिरा देना, ठीक है। पिकिंग मतलब उठाना, ड्रॉपिंग मतलब गिराना, तो ये उसके साथ मैच करेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा है डिपार्ट, क्या लिखा हुआ है, डिपार्ट, डिपार्ट मतलब होता है कि दूसरी जगह पहुंचना, है ना, छूट जाना, है ना। तो क्या होगा, इसका एराइव होगा, क्या होगा, एराइव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयड, क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयड, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, ठीक है। तो एम्प्लॉयड को किसके साथ होगा, अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार रहते हैं, एम्प्लॉयड मतलब रोजगार वाले व्यक्ति, अनएम्प्लॉयड मतलब जो कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको मिल गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये जो बॉक्स में अंदर ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, और इन चारों में हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि क्या फिल कर सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द न्यू डैश इन आवर ऑफिस वर्क सिंसियरली, यानी कि जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू कर्मचारी, न्यू एम्प्लॉय, है ना। इसमें क्या आएगा, द न्यू एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय लिखना है आपको, ठीक है। अब चलिए ये हो गया। अब दूसरे नंबर, द अफ्रीकन एलिफेंट आर द मोस्ट, जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, इनोरिमस होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं अफ्रीका, यहाँ पे क्या आएगा, क्या होगा, इनोरिमस आता है ना, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। तीसरा, वाई डू यू, वाई डू यू, ठीक है, इंसिस्ट ऑन, वाई डू यू इंसिस्ट ऑन मी टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज टुडे। अब इंसिस्ट मतलब क्या होता है, इंसिस्ट मतलब होता है आपका सब्र, इंसिस्ट मतलब क्या होता है, सब्र। अब ठीक है, वाई डू इंसिस्ट मी टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज टुडे, तो यहाँ पे सब्र नहीं आके कुछ मीनिंग अलग निकलेगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, इंसिस्ट ऑन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, डैश दीज स्टेप्स एंड यू विल बी ऑन द टॉप फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लाइंब, है ना, जैसे छत पे आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लाइंब मतलब होता है सीढ़ियाँ चढ़ना, तो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चौथे वाले में क्या आएगा, क्लाइंब आएगा, CLIMB, क्लाइंब आएगा, ठीक है। क्लाइंब दीज स्टेप्स, है ना, एंड यू विल बी ऑन द टॉप फ्लोर, यानी कि आप सीढ़ी चढ़ते जाइए, है ना, ठीक है, और आप कहाँ पहुँच जाएंगे, टॉप फ्लोर, सबसे ऊपरी मंजिल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब सी में देखते हैं, सी में क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेक सम मीनिंगफुल वर्ड्स एलिफेंट एज हैज़ बीन डन इन द केस ऑफ गार्डन, है ना। तो गार्डन के अंदर में क्या हुआ, ये रैन, रेड, रेड, रीड, नीड, नियर, डियर, डेन, और तो ये देखो गार्डनर से, ठीक है, गार्डनर से इतना सारा वर्ड बना है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो देखो क्या क्या, RED, तो देखो एक R और एक E और एक D, तो एक नया वर्ड बन गया, यानी कि इसी में से चुरा चुरा करके अलग अलग वर्ड बनाया है, राइट। जैसे नीड, तो एन, मैं थोड़ा सा जूम करके समझाता हूँ आपको कि किस तरह से ये बनाया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये नीड लिखा हुआ है, तो नीड इसी में से चुराया, एक N और ये E, E और ये D, है ना, तो नीड बन गया नया वर्ड, यानी कि ज़रूरत,
ठीक है। अब देखो रीड, रीड बनाया है तो रीड कैसे बना, देखो READ, तो इससे नया वर्ड बन गया। यानी कि ये जो गार्डनर जो वर्ड मीनिंग है, इसी वर्ड में से नया नया वर्ड हमने बनाया है, एक बुक में बनाया है। तो देखो डियर कैसे बना, ये डियर, तो देखो DE, कोई सा भी ई हो सकता है, ये वाला भी और वो वाला भी, लेकिन एक ही ई लिया है, DEA, और ये आर हो गया, और आर भी दो ठो है ना, तो ये हो गया। नियर भी हो सकता है, देखो NEAR, नियर, नियर मतलब क्या होता है, पास। ठीक है। तो उसी तरह से ये वर्ड यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पे हमें, ये आपके ऊपर मैं अब छोड़ रहा हूँ कि एलिफेंट से रिलेटेड आपको क्या क्या वर्ड इसमें बन सकता है ना। एलिफेंट्स के रिगार्डिंग, एलिफेंट में से आपको बनाना है, ठीक है। ये आपके लिए टास्क रहेगा कि एलिफेंट, इसी में से आपको क्या करना है, इसी में से, जैसे मैं एक बता देता हूँ, ANT, एंट मतलब क्या होता है, ANT, एंट मतलब क्या होता है, चींटी होता है ना। तो एक में आ जाएगा ANT, है ना। ठीक है। तो और भी आप खोजने की कोशिश करना कि और भी क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ठीक है। तो एलिफेंट से रिलेटेड आपको इसमें लिखना है, ठीक है। ठीक। हम्म। ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग डी में, डी में चलते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, अगर ये नहीं बनेगा तो आपको घबराना नहीं है, मैं हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो डी में क्या करना है, पिक आउट द वर्ड, आपको वर्ड पिक करना है, ये जो वर्ड आपको खुद से पिक करना है फ्रॉम द टेक्स्ट एंड पुट देम अप्रोप्रिएट कॉलम बिलो, जो ये जो कॉलम दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, रखना है, ठीक है। और एंड ऑल्सो 3 more words ईच कॉलम, और भी 3 वर्ड आपको क्या करना है, बनाना है, नया नया वर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे GARDEN, गार्डन मतलब होता है बगीचा, और ER लग गया तो गार्डनर हो गया। गार्डनर मतलब कि माली, जो बगीचे को सींचता है, जो देख रेख करता है। देखो MANAGE, मैनेज मतलब होता है आपका किसी चीज़ को अच्छे से ढंग से रखना, मैनेज करके रखना। लेकिन मैनेजर, यहाँ पे आर जुड़ने से क्या हो गया, मैनेजर हो गया। मैनेजर मतलब होता है कि कोई एम्प्लॉय वहाँ पे आ गया जिसको काम करते हैं, जैसे बैंक में क्या होता है, मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है ना। तो ये हो गया मैनेजर, समझ में आया। ठीक है। तो उसी तरह से हमें वर्ड यहाँ 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 और यहाँ यहाँ यहाँ, ये 3 3 वर्ड इसके अंदर में डालने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या वर्ड, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग डाल सकते हैं आपको, जैसे ग्रेट, क्या डाल सकते हैं, GREAT। अब प्लस लिख के ER लिखेंगे तो क्या होगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ग्रेटर लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, GREATER, ग्रेटर, है ना। ठीक है। तो यहाँ से अलग है, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। तो पहला क्या हो गया, ग्रेट प्लस ER, ग्रेटर। फिर क्या, दूसरा में क्या लिख सकते हैं, TANK, है ना, टैंक, प्लस ER, तो क्या होगा, टैंकर, है ना, टैंकर हो गया, टैंकर, ठीक है। और क्या हो सकता है, लॉन्ग, LONG, लॉन्ग प्लस ER, तो क्या होगा, लॉन्गर, LONGER, लॉन्गर, है ना। लॉन्ग प्लस ER, लॉन्गर, है ना। अभी इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे सून, SOON, प्लस ER, तो क्या हो जाएगा, SOONER। ये जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही आपको लिखना है, ऐसे इक्वल का दे करके, इक्वल दे करके, प्लस का वो साइन करके, ठीक है। तो ये हमने देखा किस पार्ट का, इस भाग का देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इस भाग का, आर केवल ऐड करने वाला, है ना। तो जैसे अगर मैं बोलूँ लार्ज, LARGE, लार्ज, अब प्लस में आर अगर जोड़ देंगे, है ना, प्लस में क्या जोड़ देते हैं, आर जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा, LARGER, लार्जर बन जाएगा, क्या हो जाएगा, लार्जर, ठीक है। तो ये हो गया लार्जर, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे और क्या हम लोग दे सकते हैं। आगे लिख सकते हैं इसी में कि जैसे विलेज, है ना, VILLAGE,
है ना। अब प्लस में आर दे देंगे तो क्या होगा, विलेजर हो जाएगा, है ना। VILLAGER, विलेजर, समझ में आया। GER, है ना, विलेजर हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से एक और हम लोग वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि टेक, TAKE, टेक प्लस आर तो क्या होगा, टेकर, TAKER, टेकर। समझ में आया। तो ये था आपका क्या, ये सब वर्ड्स जो आपको लिखने थे। एक और देख लेते हैं इसी में, इसमें देख लेते हैं क्या होगा, जैसे एम्प्लॉय, EMPLOYEE, अब प्लस में आर तो क्या होगा, EMPLOYER, एक ठो ई हट के आर केवल हो जाएगा, एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये था इसका क्या, वोकेबुलरी पोर्शन। अब हम लोग चलते हैं ग्रामर में। आप वीडियो को पॉज कर कर के एक एक चीज़ों को समझते चलना और कॉपी में लिखते भी चलना, राइट। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है वीडियो देखना, ठीक है। अब ग्रामर में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको बहुत ही ध्यान से देखो। एज सुन एज ही स हिम कमिंग सी रन टू मीट हिम, जैसे ही सुना कि वो आया तो वो उससे मिलने चला गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बनाना है, एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द चिल्ड्रेन स्टूड अप, ठीक है। तो ये पिछले लेसन में हम लोग देखे थे, पिछले के पिछले लेसन में, कि इस तरह का एक था, राइट। जिसमें याद करिए आप लोगों ने बनाया था, कुछ इस तरह से बनाया था ना जी, कि द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग इन द लेन, इन द फील्ड, इन द सन, सेंटेंस इस तरह से बॉक्स का बनाया था ना। तो उसी तरह से यहाँ भी बनाना है। कैसे, यहाँ से शुरू करना है, एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास द चिल्ड्रेन विस्ड हर, विस्ड किया यानी कि गुड मॉर्निंग बोला, है ना। और उसके बाद ये फुल स्टॉप देना है, यहाँ पे फुल स्टॉप है तो ठीक है, दिख रहा है काला सा। तो देखो यहाँ पे पहले ही बना चुका है ये देखो, ठीक है। यहाँ पे बुक में आप देखना शायद कर चुका होगा। हमें बनाना कहाँ से है, यहाँ से बनाना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है। तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, क्या है, एक पुलिस है और एक चोर है जो भाग रहा है बैग लेकर के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज सुन एज, जैसे ही द थीप सॉ द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा तो क्या हुआ जी, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ही रन, ही रन अवे, AWAY, वो भाग गया, है ना। ही रन अवे यानी कि वो भाग गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर पे देखते हैं कि क्या है पिक्चर में। यहाँ पे ध्यान से देखो कि सब फुटबॉल खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और अचानक से ये देखो बारिश शुरू हो गई है ना, दिख रहा है ना, बारिश शुरू हो गई है, छोटा छोटा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि एज सुन एज, शुरू में क्या आएगा, एज सुन एज आएगा, ठीक है। एज सुन एज, ठीक है, इट स्टार्टेड टू रन द प्लेयर स्टॉप्ड द गेम, यानी कि जैसे ही बारिश स्टार्ट हुआ, है ना, जैसे ही बारिश स्टार्ट हुआ तो प्लेयर ने क्या किया, ये खिलाड़ी लोग क्या किए, जो मैच चल रहा था, गेम चल रहा था, उसको स्टॉप कर दिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टॉप, STOPPED, स्टॉप्ड द गेम, GAME, स्टॉप्ड द गेम, ठीक है। ये हो गया दूसरा नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे देखो, यहाँ पे एक एक पेरेंट्स हैं और एक बच्ची है जो भागे भागे आ रही है अपने पापा से मिलने, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज सुन एज, क्या लिखेंगे यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तीसरे वाले में क्या लिखना है, यहाँ पे एज सुन एज सुन एज द गर्ल सा हर फादर, जैसे ही लड़की ने अपने पापा को देखा, है ना, तो क्या होगा, सी रैन टू मीट हिम, क्या होगा, SHE, रैन टू मीट, MEET, मीट हिम, वो दौड़ी दौड़ी चली आई मिलने के लिए, ठीक है। सी रैन टू मीट हिम, सी रैन टू मीट HIM, ठीक है, हिम। ये हो गया, फुल स्टॉप दे देना है, ठीक है। अब चलिए चौथा में देखिए, चौथा में पहले पिक्चर देख लो कि क्या है। पिक्चर देखो, यहाँ पे एक दो बर्ड है जो उड़ रहे हैं, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे सूर्य उग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे,
एज सुन एज द सन रोज, यहाँ पे शुरू में क्या होगा, एज सून एज द सन रोज, यानी कि जैसे ही सुबह में, एज सुन एज द सन रोज, जैसे ही सूरज उगा, है ना, द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, जैसे ही सूरज उगा तो जो चिड़िया थी वो आसमान में उड़ने लगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। ऊपर में क्या लिखना है, एज सुन एज लिखना है, एज सुन एज, और यहाँ पे क्या लिखना है, फ्लू, FLEW, फ्लू इन द स्काई, फ्लू इन द स्काई। ठीक है, ये फ्लू इन द स्काई यानी कि ये लिखना है कि जैसे ही सूरज जगा, सुबह में सूरज जगता है, द बर्ड फ्लू इन द स्काई, तो सभी चिड़िया क्या हो गए, आसमान में उड़ गए, उड़ने लगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर में क्या है, यहाँ पे 5 में पिक्चर में क्या है, एक ट्रेन है जो आ रही है, बाकी ये सब पैसेंजर है और कुछ लोग दौड़ के ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सबसे पहले तो क्या आएगा, एज, SOON, एज सुन एज आएगा। द द कूली स द ट्रेन, जैसे ही कूली ने ट्रेन को देखा, कूली मतलब कौन होता है, ये सामान ढोने वाला, ये दिख रहा है ना। आप ट्रेन में, अगर आप ट्रेन की यात्रा किए होंगे तो आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे कूली लोग रहते हैं जो आपका सामान को ढो करके इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म तक लेके जाते हैं, उन्हीं लोग को कूली बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, एज सुन एज द कूली स द ट्रेन, कूली ने जैसे ही ट्रेन देखा, है ना, तो क्या होगा, दे रैन, THEY, है ना, दे रैन, याद रखना, THEY है यहाँ पे, याद रखना, THEY, दे रैन, है ना, दे रैन टूवर्ड्स द पैसेंजर, किसकी तरफ गए, टूवर्ड्स, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, टुवर्ड्स द पैसेंजर, टुवर्ड्स द पैसेंजर मतलब पैसेंजर की तरफ दौड़ के भगे वो लोग। ठीक है, तो TOWARDS, टुवर्ड्स द पैसेंजर, PASSANGERS, पैसेंजर्स। ठीक है, तो ये सब लिखना है। ठीक है, ये हो गया मेरा ए का, है ना, ग्रामर पोर्शन में ए हो गया। अब बी में देखना है। ठीक है, बी में हमें टिक करना है। ठीक है, क्या करना है, हाउ ऑफ्टन डू यू थिंक गिवन इन द बॉक्स, पुट द करेक्ट इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। ठीक है, अब चलो, अ, सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये आपको सोचना है कि आप क्या क्या करते हैं, और हमेशा करते हैं, कभी कभी करते हैं, या कभी नहीं करते हैं। कुछ काम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि स्पीक अलाउड, जोर से बोलते हैं, है ना, क्या दिया हुआ है, जोर से बोलना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, टिक करना है कि ऑलवेज मतलब होता है आप हमेशा जोर से बोलते हैं, सम टाइम मतलब कभी कभी जोर से बोलते हैं, या नेवर मतलब कभी आप जोर से बोलते ही नहीं हैं। तो ये तीनों में से जो आपको लगता है उसमें आपको टिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ, स्पीक अलाउड मतलब कि जोर से बोलना। तो क्या करते हैं आप, हमेशा करते हैं, या सम टाइम कभी कभी करते हैं, या नेवर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप ज़ोर से बोलते हैं, तो आप इसमें टिक करोगे, और जो कभी बोलता ही नहीं है तो उसमें कर लेना टिक। ठीक है, अब जैसे कम लेट, आप कभी कभी स्कूल में लेट भी आते हैं, या हमेशा लेट आते हैं, तो वही हमेशा लेट से आते हैं। अब आपको इसमें टिक करना है, मैं इसमें टिक नहीं करूँगा, ये आपको खुद से एनालिसिस करना है, खुद से समझ के वो करना है, बस मैं ये मीनिंग बता रहा हूँ कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको खुद से, कम लेट, कम लेट मतलब क्या आप हमेशा लेट आते हैं, हमेशा लेट, ऑलवेज मतलब हमेशा लेट आते हैं। ठीक है, और किसी इन तीनों में से किसी एक में टिक करना है, याद भी, ये भी याद रहे, इन तीनों में से, इन तीनों कॉलम में से किसी एक में टिक करना है। ऐसा नहीं कि तीनों में ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, दो में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, किसी एक में। ठीक है, तो देखो, कम लेट मतलब क्या होता है, क्या आप स्कूल लेट आते हैं, तो हमेशा लेट आते हैं, कभी कभी लेट आते हैं, या कभी लेट आते ही नहीं हैं। ठीक है, इन तीनों में से आपको चुनना है। ठीक है, हेल्प अदर, आप दूसरों की मदद करते हैं, हमेशा करते हैं, कभी 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 करते हैं, या कभी नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा चीज़ है डू योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क जो है वो हमेशा करते हैं, कभी कभी करते हैं, या कभी कभी करते ही नहीं हैं, कभी नहीं करते हैं। ये तीनों में से आपको चुनना है।
ईट स्वीट, आप मिठाई हमेशा खाते हैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, या समटाइम मतलब कभी कभी, और नेवर मतलब क्या, कभी नहीं। मिठाई आप हमेशा खाते हैं या कभी नहीं खा, कभी कभी खाते हैं, या नेवर कभी नहीं खाते हैं मिठाई। ये सब चीज़ आपको जवाब देना है। कम इन टाइम, आप समय पे आते हैं, हमेशा समय पे आते हैं, या कभी कभी समय पे आते हैं, या कभी समय पे आते ही नहीं हैं। ठीक है। अब देखिए, ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग, तो आप हमेशा सोने से पहले आप ब्रश करते हैं, हमेशा करते हैं, या कभी कभी करते हैं, या कभी नहीं करते हैं। सोने से पहले, रात में सोने से पहले आप अपने दांत को हमेशा ब्रश करते हैं, या कभी कभी करते हैं, या कभी नहीं करते हैं। ये तीनों में से एक को टिक करना है। ठीक है, ये सब मैं समझा दिया। अब रही बात राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल में बेटा जब आप प्रेजेंट होंगे, तब उस समय हम लोग बात करेंगे राइटिंग स्किल की। तो जितना मैं अभी तक आपको समझाया हूँ, उतना तक ही आपको क्या करके रखना है, कंप्लीट करके अपनी कॉपी में यहीं तक कंप्लीट करके रखना है, राइट। तो आपका टास्क ये रहेगा कि पूरी इस जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करके और आपको भेजना है इस टास्क को। ठीक है, तो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट लेसन के साथ, और एक नए फ्रीक्वेंसी के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ, है ना, जो कि लेसन 11 होगा, राइट। तो आप अपना ध्यान रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।